तो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @अनसोल्व्ड मैथ्स। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर जिसका संकेतांक है 822 DW का खंड ब का क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन हल करा चुके थे। आज हम आपको 21 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कराते हैं। द्विघात समीकरण 4x² माइनस के 6x + 5 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण 4x² माइनस 6x + 5 = 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण दी हुई थी और इसका हमें विविक्तर ज्ञात करना है। विविक्तर का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। जो हमें द्विघात समीकरण दी हुई है उससे हम a की वैल्यू और b की और c की वैल्यू निकालकर विविक्तर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो d = -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 4 और c की है 5। तो कैलकुलेशन करेंगे और लास्ट रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। d = -44। ये माइनस के 44 वैल्यू 0 से छोटी है। जब d की वैल्यू हमारी 0 से d < 0 तो दी हुई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये इसका आंसर है बच्चों, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का बी, इसमें बच्चों स्टार बना हुआ है। ये क्वेश्चन NCERT द्वारा टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो 21 का सी पार्ट, यदि cos a - b = √3/2 और sin of a + b = √3/2 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए समझते हैं बच्चों। तो आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। cos a - b = √3/2। तो cos में √3/2 जो वैल्यू होती है वो cos 30 की होती है। तो एक इक्वेशन बन जाएगी a - b = 30, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड में ये कंडीशन दी हुई है sin of a + b = √3/2। तो साइन में हम ये देखेंगे कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है sin 60। तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी a + b = 60। दो इक्वेशन हो गई। फर्स्ट और सेकंड को हम सोल्व करते हैं। a - b = 30, a + b = 60। तो जब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो -b से +b कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a = 90। तो a की वैल्यू कैलकुलेशन से 45 आ जाएगी। पुट करेंगे a की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है a - b = 30। a की वैल्यू मैंने रखी 45 - b = 30, -b = 30 - 45, तो -b = -15। माइनस से माइनस कट जाएगा, b = आ जाएगा 15। a और b के ही हमें मान निकालने थे और a और b के मान, a की वैल्यू हमारे पास आई है बच्चों 45 और b की वैल्यू आई है 15। और एक कंडीशन दी हुई थी हमें कि a एंगल बड़ा होना चाहिए b से। तो ये हमारे पास देखो a एंगल है 45 और b है 15, तो a एंगल b से बड़ा है। तो ये दोनों आंसर है बच्चों, अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का डी क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल, बारंबारता दी हुई है, हमने संचय बारंबारता निकाल ली। संचय बारंबारता निकालने के बाद उसके बाद हम सिग्मा f यानी कि बारंबारताओं का सम करेंगे, जिसका सम आएगा 30। तो ये n की वैल्यू हो गई 30, हम निकाल लेंगे n/2 30/2 यानी कि 15वां पद। अब हम ये चेक करेंगे संचय बारंबारता में 15वां पद कहाँ पे आता है, यानी कि 13 यानी कि 13 और 19 के बीच में 15 आ जाएगा। तो हम इसे एक रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं। जो हमने लिखा जो 55 से 60 वर्ग अंतराल में है। तो माध्यक का फॉर्मूला है L + n/2 - CF/f × h। अब L हमारे पास है, L की वैल्यू ये है, F = है 6 और CF हो जाएगा 13। तो L, F और CF की वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं।
और h हो जाएगा हमारा क्लास इंटरवल का जो भी इंटरवल होगा, जैसे कि h की वैल्यू आ गई 5। तो इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे, लास्ट हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट निकल के आएगा 56.7, 56.67, ये इसका माध्यक निकल के आ जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ये माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का ई पार्ट। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या, जब हम इकाई और दहाई अंक को पलट देंगे तो नई संख्या हमें मिल जाएगी 10y प्लस x। अब क्वेश्चन में लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, अंक हमारे पास है, एक x है और एक y, तो इन दोनों का योग फल कितना होगा, 9 आ जाएगा। तो केस फर्स्ट में दोनों अंकों का योग किया मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 9 और इसे नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। शर्त सेकंड पे ये लिखा है संख्या का 9 गुना, हमने किया संख्या मल्टीप्लाई बाय 9, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, जो अंक पलटने पे जो नई संख्या बनती है उसका 2 गुना, तो हमने ये लिखा नई संख्या मल्टीप्लाई बाय 2। तो संख्या की वैल्यू हमारे पास है 10x प्लस वाई, नई संख्या है 10y प्लस x, और कैलकुलेशन करके हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी बन गई, सेकंड भी बन गई, दोनों को हम सोल्व करते हैं, फर्स्ट ये रही सेकंड ये रही, दोनों को जोड़ते हैं इक्वेशन को, तो ये y प्लस का माइनस का कट जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आती है 1। पुट करेंगे x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9, x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो y की वैल्यू निकल के आ जाती है 8, मतलब 8। हमें ज्ञात करनी है केवल संख्या, और संख्या हमारे पास है, संख्या ये है हमारे पास 10x प्लस वाई, मैंने 10x प्लस वाई ली, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट करी, यहाँ पे y की वैल्यू, तो 10 1 जा 10 प्लस 8 यानी कि 18, तो संख्या हमारे पास आ जाती है 18। यही हमें इस निकालनी थी संख्या जिसकी वैल्यू आ जाती है 18, तो ये हमारा आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का एफ पार्ट। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है और इसका हमें निकालना है बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बारंबारता में ये देखते हैं कि किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। ये है हमारे पास बारंबारता सबसे ज़्यादा 20, तो मैंने इसको एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पे मैंने लिखा F0, F1, F2, ये हमारे पास हो जाएगी L, और H हमारे पास क्लास इंटरवल दिया है, ये इस H की वैल्यू आ जाएगी 10, क्योंकि 10-10 का अंतर है। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L, F1, F0, F2, H सभी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे और फाइनली जो रिजल्ट निकल के आता है 44.7, ये बहुलक की वैल्यू है हमारे पास, यही इसका आंसर है। बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक दें। थैंक यू।